हे गाइस, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 2। बायोलॉजी में आपका चैप्टर बस 2 ही चैप्टर है आपके बुक में, साइंस बुक में बायोलॉजी से। तो वो बहुत हार्ड है, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए आप इसमें परीक्षा से रिलेटेड बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ उत्तक चैप्टर से। ठीक है, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MIQ क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मे बी आई क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, हिंदी में है। और चैनल पर पहली बार आए तो जो आप जानते हैं वे कर लीजिए, जैसे कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि और आने वाली वीडियोज़ में आपके वीडियो छूट ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए क्वेश्चन डाला गया है। पहला क्वेश्चन सेट 1 क्लास 9 के लिए, अब क्लास 10 के लिए भी आएगी, उसीलिए थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं 10 क्वेश्चन को बताऊँगा, सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं हम लोग। ऊतक किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कोशिका चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। कोशिका जब चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा समझने में। ठीक है, कोई दिक्कत ना होगा। तो कोशिका जब यानी हम जानते हैं कोई भी सजीव के सबसे सूक्ष्मतम कण को कोशिका कहते हैं। यानी कोई भी सजीव पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे हम कोशिका कहेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है, और जब सेल से मिलता है तो टिश्यूज बनता है, टिश्यूज ऊतक बनता है। ठीक है, लेकिन इसका जो परिभाषा होगा तो इस प्रकार होगा, समान उत्पत्ति आकार में कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह। कोशिकाओं के समूह का मतलब हर कोशिका मिलजुल करके एक ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, और समान आकार और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहेंगे, टिश्यूज कहेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवों में सभी मौलिक कार्य को लिखें। यानी जीवों मतलब क्या, जिस पदार्थ में जान होती है तो वे सभी मौलिक कार्य को करते हैं। तो जीवों में सभी मौलिक कार्य को लिखें। तो जितना आप जानते हैं उतना लिख सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। और जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया गया उसी प्रकार आपको अपने एग्जाम में लिखना भी है। प्रश्न, जीवों में सभी मौलिक कार्य क्रियाएँ लिखिए, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका उत्तर संक्षेप में हम लोग जानेंगे। जीवित प्राणियों में निम्नलिखित मौलिक कार्य जीवन क्रियाएँ होती है। तो नंबर 1 क्या है देखेंगे इसको, पोषण, न्यूट्रिशन, भोजन प्राप्त करने और उसे शरीर में उपयोग योग्य रूप में बदलना। यानी ये हमारा मौलिक कार्य है। मौलिक कार्य क्या है, हम लोग इसे एक दिन भी नहीं छोड़ते, हर टाइम इसको करते हैं। पोषण, भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका तत्व को निचोड़ करके रख लेते हैं और बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। फिर सेकेंड है श्वसन, रिस्पिरेशन। ठीक है, रिस्पिरेशन, श्वसन तो हमारा 1 सेकंड भी नहीं रुकता है, 2 सेकंड भी नहीं रुक सकता है। हम लोग हर वक्त श्वसन करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, यानी सांस लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन लेकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग परिवहनवाही तंत्र, यानी शरीर में पदार्थों जैसे रक्त यानी ब्लड, पोषक तत्व यानी जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं, एलिमेंट मिलते हैं आदि का परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। जैसे रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पोषक तत्व हर शरीर के अंत तक पहुंचती है, परिवहन करता है। ठीक है, ये होती है हमारे शरीर में रोज। अब उत्सर्जन, एक्सट्रैक्शन, शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ। जैसे कि आप जाते हैं, खाना को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो अंदर में जो हमारा जो अमाशय होता है इस प्रकार का, तो उसे वो पचाने लगता है और उसके बाद वे भोजन से सभी एलिमेंट को रख लेते हैं और बेकार अपशिष्ट पदार्थ को, जो कड़ा होता है, उसको छोटी आंत बड़ी आंत में भेज देता है। और वहाँ से वे रंसक क्या होता है, एक जैसे इस तरीके से घुमा हो रहता है, घुमा रहता है और इसके अंदर में एक कंघी के जैसा दांत होता है। ठीक है ना, और उसी से इस तरह से चलता रहता है तो वो बहुत पिसा जाता है
और अपशिष्ट बन करके वो बाहर निकल जाता है, ठीक ना। रसाकूर होता है अंदर में, छोटे छोटे बाल, जिससे 7th क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है, याद कीजिएगा। तो उत्सर्जन आप समझ चुके हैं कि शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये हमारे मौलिक कार्य है। विकास और वृद्धि करना, जिस पदार्थ में विकास और वृद्धि होती है वह सजीव पदार्थ कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारा पेड़ क्या है कि सजीव पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि ये वृद्धि करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन भी करते हैं, तो ये हमारा हो गया सजीव। तो विकास और वृद्धि करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आकार में हमारा वृद्धि होती है, संरचना में वृद्धि होता है, बढ़ना, परिपक्व होना, सारा चीज़ का वृद्धि होता है, परिपक्व होता है। जैसे आकार में हमारा शरीर का ढांचा बदल जाता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, संरचना बदल जाता है, हमारे शरीर का मोटाई चौड़ाई बदल जाती है, और हर चीज़ का उत्पादन होने लगता है शरीर में। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होने लगता है, एस्ट्रोजन का उत्पादन होने लगता है, शुक्राणु का उत्पादन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें परिपक्व होने लगती है जब उम्र के साथ बढ़ते हैं, किशोरावस्था में आते हैं तब, ठीक है। उसके बाद जानेंगे प्रजनन रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करना, अपने ही जाति के नए जीवों का निर्माण करना, ठीक है। जब हमारा उम्र बढ़ जाती है, किशोरावस्था में आते हैं, तो हम लोग प्रजनन के लिए योग्य हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तेजना का ग्रहण एवं प्रतिक्रिया, वातावरण में परिवर्तन को पहचान प्रतिक्रिया देना। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब जानेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन। अमीबा के जीवन की क्रियाएं लिखें, यानी अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जो पानी में रहता है, जल में रहता है, सबसे छोटा होता है। इसमें एक ही कोशिका के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। अमीबा में श्वसन भी होता है, जो आप जान चुके हैं। श्वसन यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। पोषण यानी एक ही कोशिका के द्वारा वो सभी भोजन को खाते हैं, फिर वही एक ही कोशिका के द्वारा सभी भोजन, अपशिष्ट भोजन को निकालते भी है और शरीर का आकार भी बढ़ाते हैं, प्रजनन भी करते हैं, ठीक है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो उस जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखें। जीवों में गति कैसी होती है? तो जीवों में मांसपेशी सिकुड़ती है तो गति होती है, फैलता है तो गति होता है, और जीवन में गति होती है। इसी कारण से सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जानेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। बहुकोशिक जीवन में श्रम विभाजन क्यों होता है? यानी बहुकोशिक जीवन में विशिष्ट कार्य करने के लिए, खास कार्य करने के लिए विशेष कोशिकाएं होती है। मान लीजिए आपका ये लीवर है, तो ये लीवर जो है ये आपका जो कार्य करता है वही यही कोशिका करेगा, विशिष्ट कोशिका करेगा। इसमें जो कोशिका होती है ये आपके शरीर के बाह्य कोशिका के सेम नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। ये अलग कोशिका होता है, अलग प्रकार का कोशिका होता है, ठीक है, अलग प्रकार का कोशिका होता है और विशेष कार्य करता है, खास कार्य को करते हैं और खास कोशिकाएं होती है। खास कार्य करने के लिए अलग अलग खास कोशिकाएं होती है, केवल एक ही कार्य कर सकते हैं। इस कारण से बहुकोशिक जीवन में श्रम विभाजन होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखना है टिश्यूज 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम निम्न है। नंबर 1 पादप ऊतक, नंबर 2 जंतु ऊतक। ऊतक का मतलब आप समझ चुके हैं कि कोशिकाओं के समूह यानी झुंड को हम ऊतक कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो आप स्पीड कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा बोरिंग ना लगे। देखिए, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहेंगे। तो ऊतक तो हम जान चुके हैं कि पेड़ जो होता है वो भी हमारा तरह सजीव होता है, तो उसमें भी ऊतक होगा। हाँ, तो उसके लिए एक पादप ऊतक बनाया गया है, कि जंतु ऊतक बनाया गया है। तो जंतु ऊतक को भी पढ़ेंगे, पादप ऊतक को पढ़ेंगे संक्षेप में, ठीक है। और भी वीडियोज आने वाली है, उसे भी देखना मत भूलिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखें। तो लिखना पादप ऊतक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम निम्न है। नंबर 1 विभज्य ऊतक, नंबर 2 अस्थायी ऊतक। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपको वीडियो में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपको दिक्कत आ सकती है। सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। विभज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? यानी ये जो ऊतक है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक, पार्श्व विभज्य ऊतक। विभज्य ऊतक किसे कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाला वह ऊतक जो पौधों के अन्य सभी भाग मतलब सभी के सभी भाग को वृद्धि यानी सभी का आकार में परिवर्तन वृद्धि करने के में सहायता करता है, उसी विभज्य ऊतक कहते हैं। यानी विभज्य ऊतक का काम क्या है? पौधे के सभी
भाग में पाया जाने वाला ऊतक, यानी वजह ऊतक सभी भाग में पाया जाता है। अगर सभी भाग में नहीं पाएगा तो पौधे वृद्धि नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह सभी भाग में पाया जाता है और उसी ऊतक को हम वजह ऊतक कहेंगे जो पौधे के अन्य सभी भाग में वृद्धि करता है। 10 नंबर क्वेश्चन, अंतविशिष्ट विभज ऊतक किसे कहते हैं? पर्ण के यानी पत्ते के भाग में पत्ती के आधार, मान लीजिए ये है आपका पत्ती है और इस तरीके से है, पत्ती के आधार यहाँ पर पाए जाने वाले वह ऊतक अंतविशिष्ट विभज ऊतक कहलाता है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे ये सारी क्वेश्चन। इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप फोटो भी ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप ले लिए होंगे इस चीज़ का स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से एक बार ले लें 10 तक ले लीजिए यहाँ तक। जब यहाँ तक आप ले लिए होंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और वहाँ से ले लेना है। चलिए ले लीजिए यहाँ से, चलिए हो गया। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।